ज़ारा की अकल में जो भूसा भरा हुआ है ना, तो ये ऐसा ऐसा बहर आना शुरू हो चुका है। ये अब इसकी सोच है, इसकी हरकतें देखें कि ये हादी से जाकर किसी किस्म की कोई बहस नहीं करती, हादी के सामने कोई सवाल नहीं करती, अपने घर में जाकर ये सोचती है और उसके बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेती है कि जो भी ज़ारा के हाथ में अंगूठी होती है ना, इससे उठाकर बाहर फेंक देती है, निकाल देती है अपनी उंगलियों से। अब हादी क्या करेगा? हादी क्या ज़ारा से सब कुछ पूछने की कोशिश करेगा? और अगर हादी ज़ारा को यकीन दिलाता है, इससे कहता है कि ऐसी कोई बात भी नहीं, तो क्या उसके बाद भी ज़ारा जो होगी ये हादी की बातों के ऊपर यकीन करेगी? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मरियम जो है ना, अब ऐसे हादी के साथ क्लोज हो चुकी है कि ये जब भी देखती है ज़ारा को तो ये और भी ज़्यादा हादी के साथ इमोशनल बातें करती है, प्यार भरी बातें करती है। तो ज़ारा जब भी सामने का माहौल देखती है ना, तो इसके दिमाग में अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अब ज़ारा जो होती ना, ये हादी से नाराज़ होती है, ये हादी के साथ बात तक नहीं करती। हादी बार बार पूछने की कोशिश करता है कि ज़ारा हुआ क्या है, मुझे कुछ बताएं तो सही कि आप जो मुझसे इतनी बड़ी नाराज किस वजह से है। अब हादी को पता लग जाना चाहिए, जहां पर हादी की भी गलती है। हादी पहले भी ये सब कुछ जानता है कि भाई जो ज़ारा है ना, ये मरियम की वजह से मेरे ऊपर शक करती है और कोई वजह नहीं है। जब ये गाड़ी के अंदर बैठकर आ रहे होते हैं तो वहां पर ज़ारा जो होती है ना, ये हादी के साथ बात करती है, इसे कहती है कि जब एक रात होती है और रात होने के बाद जब दिन होता है ना, तो उसमें बहुत बड़ा वक्त लगता है, और जब वक्त लगता है ना, तो एन उसी दौरान बहुत कुछ हो चुका होता है। तो आगे से जब ये बात हादी सुनता है तो ये ज़ारा को जवाब देता है और कहता है कि पहेलियां बुझाने की कोई भी जरूरत नहीं है, खुलकर बात करो कि आखिरकार जो वो आप कहना क्या चाहती हैं, जा मुझसे नाराज किस वजह से। ज़ारा कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो हादी कहते कि अच्छा ठीक है, आप मुझे नहीं बताती ना तो ना बताएं, ये गाड़ी चलती रहेगी और उतने तक मैं आपको घर के करीब ड्रॉप नहीं करूंगा जब तक आप मुझे खोलकर सब कुछ नहीं बताएंगे। तो आगे से ज़ारा कहती कि अच्छा, आप जब ये सब कुछ समझना शुरू कर चुके हैं कि मैं नाराज हूं, तो इसकी रीजन भी पता कर लेना, नाराज किस वजह से हूं या इसके पीछे बात क्या है। भाई जब तक आप दोनों एक साथ बैठकर, अब हादी आपकी मिन्नतें तरले कर रहा है ना ज़ारा की, तो ज़ारा का यहाँ पर हक बनता है कि सब कुछ समझे। अगर नहीं समझाती ना, तो इसमें सारा जो नुकसान होगा ये ज़ारा का होगा। यहाँ पर ज़ारा बात करे हादी के साथ कि भाई जो मरियम बातें कर रही थी या जो मरियम ने कार रिसीव की और आपके क्लोज हो रही है मरियम, तो इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है। तो आगे से हादी जो होगा ये फिर ज़ारा को यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगा, इसके साथ खुलकर बात करेगा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और यहीं पर ये ज़ारा का माइंड भी क्लियर कर देगा। खाने की टेबल पर जिस वक्त बैठे होते हैं ना, तो हादी जो है ना, ये हर वक्त ज़ारा की तारीफें करता रहता है कि भाई ज़ारा ने खाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत प्यारी लग रही है। तो मरियम को चार जाता है गुस्सा, और मरियम जो होती है खोलकर बोर पड़ती है और ये हादी को कहती है, और अपनी जो इसकी फुप्पो या खाला है इसको कहती है कि भाई जो हादी है ये तो सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की तारीफें करता है, इसे ज़ारा ही नज़र आ रही है, इसके अलावा तो इसे कोई और नज़र ही नहीं आ रहा। तो वहाँ पर जो हादी की माँ होती है ना, ये फिर हादी वालों की सपोर्ट करती है, इसे कहती है कि भाई बेटा मैं तो यही दुआ करती हूँ कि हमेशा जो है ना हादी सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की ही तारीफें करें, किसी और के बारे में सोचे भी नहीं। तो यहाँ पर फिर मरियम को लग जाती है चुप। मरियम की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है कि भाई जो खाला होगी ये फेवर में बात करेगी, बोलेगी कि भाई हाँ ठीक है, हादी जो कुछ कर रहा है ज़ारा की तारीफें कर रहा है ठीक है, लेकिन आपकी भी तारीफें करनी चाहिए क्योंकि आप भी खाना अच्छा बनाती हैं, आप भी मेहनत करती हैं। जो मेहरू होती है, मेहरू अपनी जिद पे कायम व दायम होती है और अपनी सास को कर देती है साफ अल्फाज में इनकार। इसे कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे जो वो ये घर हर सूरत में चाहिए। आगे से जो मेहरू की सास होती है ये समझाने की कोशिश करती है, पहले ज़ैन जाता है, जाकर बात करता है अपनी माँ के साथ, तो माँ जो होती है ज़ैन को इनकार कर देती है। फिर आती है मेहरू के पास, इनके सामने खुलकर बोलना शुरू कर देती है। मेहरू को कहती है कि तुम्हारी जो ये घटिया सोच है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने जो वो हार मान लूँगी और तुम्हारी बातों में आकर ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूँगी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आपको फूटी कोहरी तक नहीं मिलेगी। मुझे इस बात का पता है कि आप ये घर जो वो किस वजह से अपने नाम करवाना चाहती हैं। तो आगे से मेहरू कहती है कि अच्छा ठीक है। अब मेहरू के पास पावर है। मेहरू जो होती है ये अपनी सास को कहती कि ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से जो अपना सामान पैक करती हूँ और चली जाती हूँ, मुझे आप लोगों को घर नहीं चाहिए और आप लोगों को ये जो वली वारिस है मेरे पास, ये आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब एक घर मेरे नाम नहीं कर सकते तो फिर मैं आप लोगों को इस घर का वली वारिस कैसे दे सकती हूँ।
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर फिर जैन की जो है ना ये चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी। जैन जो कि इस मामले पे परेशान सा हो जाएगा और ये फिर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा, मिनटे तले कर लेगा, क्योंकि इनको हर सूरत में घर में वली वारिस चाहिए, लेकिन मेहरू ने वो बच्चा जो है वो काफ़ी हद तक ज़ाया भी करवा ली है। तो इसी वजह से अगर जैन की माँ यहाँ पर थोड़ी सी मजबूत होती है, पक्की होती है और ये इनकार कर देती है मेहरू को कहती कि आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, आपको ये घर कभी भी नहीं मिलेगा, आप जहाँ पर भी जाना चाहती हैं चाहे, किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है, ये घर मैं आपके नाम नहीं करवाऊंगी। जब मेहरू वहाँ पर जाएगी तो डेट जो है ना पास आने लगेगी, तो मेहरू का जो बच्चा होगा ये तो नहीं होगा, क्योंकि मेहरू ने बच्चा तो ज़ाया करवा दिया है। तो उसके बाद फिर सारी जो असलियत है ये मेहरू की खुलकर आ जाएगी, तो फिर मेहरू की जो वैल्यू है ये मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो जाएगी अगर ये थोड़ा सा सब्र करते हैं। लेकिन जैन से सब कोई सब्र ही नहीं होता या बर्दाश्त नहीं होता। जब भी मेहरू एक दिन भी घर के अंदर नहीं होती ना, तो समझो कि जैन चीखे मारना शुरू कर देता है और गुस्सा करता है, घर की चीज़ों को फोड़ता है। तो इस मामले पे इनके लिए जो परेशानी खड़ी है, माँ हाँ सब्र कर सकती है, अगर माँ जैन को समझाने में कामयाब होती है तो फिर ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, वरना मेहरू जो है वो इनको बच्चा भी नहीं देगी और ये जो घर है ये भी अपने नाम करवा लेगी। जो मरियम होती है ना ये फिर हादी के पास जाती है, इसके लिए चाय लेकर जाती है, जाकर इसके साथ बात करना शुरू कर देती है। ज़ारा तो उस वक्त मौजूद नहीं होती, तो हादी के सामने खुलकर बोलती है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़ारा जो आपसे तंग होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसकी बातों से उसने मुझे बताया है वो अब आपसे दूर होना चाहती है। तो ये बातें हादी सुनता है, तो ये मरियम को यहाँ पर जवाब देता है। अब मरियम ज़ारा के दिल में नफरत पैदा कर चुकी है, ये अब हादी को यूज़ करने की कोशिश कर रही है, हादी के दिल में नफरत पैदा करना चाहती है। हादी आगे से इनकार कर देते, ये मरियम को कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ज़ारा जो वैसा की बात नहीं कर सकती, ज़ारा के ऊपर मुझे 100% यकीन है। तो आगे से मरियम कहती कि वो आपकी अपनी मर्जी है, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन जो बात मैंने आपके सामने करनी थी कर दी है। वो अब आपसे बस रहना शुरू हो चुकी है, शाह वो आपसे तंग होना शुरू हो चुकी। तो यहाँ पर फिर हादी जो होता है ये सोचों में गुम हो जाता है। हादी सोचों में गुम होगा तो हादी को यहाँ पर चाहिए कि हादी जाए और जाकर डायरेक्ट जो है वो ज़ारा के साथ बात करे, उससे पूछने की कोशिश करे कि भाई अगर कोई भी बात है आप मुझे बताएं, ऐसा मेरे साथ मत करें। ज़ारा जो होती है घर के अंदर होती है, सोचों में गुम होती है, इसके दिमाग में अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि हादी बस बहुत हो गया, जैसा तुमने जो वो मेरे साथ किया, पहला मेरा शक था, मैं शक की निगाह से देख रही थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा है तो उसके बाद ये जो शक है इसे मुकम्मल तौर पर यकीन में तब्दील हो चुका है कि वाकई आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। तो हाथ में जो हादी की अंगूठी होती है ना उसे उतार कर जो वो रख देती है। जब रखती है तो इससे ये फाइनल डिसीजन नजर आ रहा है कि ज़ारा जो अब हादी से अपने आप को दूर करना चाहती है। अब हादी के साथ ये राब्ता तक नहीं करेगी, हादी के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करेगी। तो इस मामले पे हादी जो बड़ा परेशान हो जाएगा, पूछने की कोशिश करेगा कि भाई हुआ क्या है, मुझे बताएं तो सही। तो आगे से हादी जिस वक्त ये बातें करेगा ज़ारा जवाब नहीं देगी, तो फिर हादी भी अपने आप को जो एक साइड पे कर लेगा। फिर घर वाले अदील साहब मुनीर वाले ये रोल अदा करने की कोशिश करेंगे और इन दोनों के बीच में गलत फहमियाँ जो वो दूर करेंगे। अगर मरियम ये घटिया हरकतें नहीं छोड़ती तो फिर मरियम को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी फिर ऐसा के डिसीजन ना ले। अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ज़ारा और हादी दूर हो पाएंगे, और जो कुछ भी मेहरू का रही है अब मेहरू का अंजाम क्या होगा? क्या मेहरू का जो बच्चा है, ये मेहरू की जो असलियत है कि भाई बच्चा मैं लेकर बैठी हुई हूँ, ये सबके सामने खुलकर आ जाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।